नमस्ते। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग तो बड़ी आसानी से कामयाब हो जाते हैं और वहीं कुछ लोग बस संघर्ष ही करते रह जाते हैं। आज हम एक कहानी के जरिए इसी राज से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से, जो आयशा अपनी दीदी से पूछती है। और सच कहूं तो ये सवाल हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा, है ना? और पता है जवाब क्या है? जवाब किस्मत में नहीं, बल्कि हमारी रोज की छोटी छोटी आदतों में छिपा है। अब इस बात को और गहराई से समझने के लिए चलिए एक कहानी की दुनिया में चलते हैं। तो मिलिए रोहन से। अब रोहन होशियार तो बहुत था, लेकिन उतना ही आलसी भी। देर से उठना, घंटों फोन पर टाइम बर्बाद करना, और उसका एक पसंदीदा जुमला था, मैं इसे कल करूंगा। अरे ये सुनने में तो कितना कॉमन लगता है ना? लेकिन यही कल करूंगा वाली आदत उसकी सारी निराशा और नाकामी की सबसे बड़ी वजह बन गई थी। फिर एक दिन रोहन की जिंदगी में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। उसकी मुलाकात हुई अपने एक पुराने टीचर से, जिन्होंने उसे एक कह सकते हैं एक नया नजरिया दिया, एक ऐसी चाबी जो सच में उसकी जिंदगी बदल सकती थी। और उसके टीचर ने जो बात कही ना, वो बहुत गहरी थी। उन्होंने कहा, अगर जिंदगी बदलनी है तो अपने सपने नहीं, अपनी आदतें बदलो। और बस यहीं से रोहन के बदलने का सफर शुरू हुआ। तो वो पहली आदत कौन सी थी जो रोहन ने सीखी? चलिए देखते हैं। वो थी सुबह जल्दी उठना और अपने पूरे दिन को प्लान करना। रोहन ने क्या किया? उसने हर सुबह अपने 3 सबसे जरूरी काम लिखने शुरू कर दिए। हाँ, शुरू में ये बहुत मुश्किल था, पर धीरे धीरे उसे खुद महसूस होने लगा कि वो पहले से कहीं ज्यादा एनर्जेटिक और फोकस्ड है। और ये बात तो हम सब ने बचपन से सुनी ही है ना? अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। मतलब जल्दी सो, जल्दी उठो और स्वस्थ, अमीर और समझदार बनो। और यकीन मानिए, ये वाकई काम करता है। अच्छा, तो अब चलते हैं दूसरी आदत पर, जिसने रोहन की बहुत मदद की। और वो आदत थी हर दिन कुछ नया सीखना। तो रोहन ने फोन पर फालतू में टाइम वेस्ट करने के बजाय रोज सिर्फ 30 मिनट किताबें पढ़ने और कोई नई स्किल सीखने में लगाना शुरू किया। और यहीं पे ना कामयाबी का एक बड़ा सिंपल सा लेकिन पावरफुल फॉर्मूला छिपा है। छोटी छोटी लर्निंग प्लस कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू बड़ी सक्सेस। मतलब रोज बस थोड़ा थोड़ा सीखना भी आपको बहुत आगे ले जा सकता है। अब आती है तीसरी आदत, और ये शायद सबसे मुश्किल वाली है। ये है मोटिवेशन से ज्यादा डिसिप्लिन। मतलब रोहन ने ये सीखा कि उन दिनों में भी काम करना है जब काम करने का बिल्कुल मन ना हो, क्योंकि असली डिसिप्लिन तो यही होता है। उसकी टीचर ने उसे एक बहुत जरूरी बात सिखाई थी कि मोटिवेशन तो आता जाता रहता है, पर डिसिप्लिन हमेशा टिका रहता है। और सच में यही वो मजबूत नींव है जिस पर कामयाबी की इमारत खड़ी होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चौथी आदत क्या है। ये आदत माइंडसेट से जुड़ी है। पॉजिटिव थिंकिंग और ग्रैटिट्यूड, यानी कि आभार। रोहन हर रात सोने से पहले बस 3 ऐसी अच्छी चीजें लिखता था जो उस दिन उसके साथ हुईं। ये बहुत छोटी सी आदत थी, पर इसने उसे पॉजिटिव बनाया और उसका स्ट्रेस भी काफी कम कर दिया। और देखिए, ये एक तरह का माइंड ट्रिक है। स्टेप 1, पॉजिटिव सोचो। इससे क्या होगा? स्टेप 2, आपके एक्शन भी पॉजिटिव होंगे। और नतीजा? स्टेप 3, एक सक्सेसफुल लाइफ। है ना एक पावरफुल चेन? और अब आते हैं हमारी आखिरी यानी 5वीं आदत पर। बहाने बनाना बंद करो। देखिए, रोहन ने यह कहना बंद कर दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है या अरे ये मुझसे नहीं होगा। इसकी जगह उसने कहना शुरू किया, मैं कोशिश करूंगा और मैं इसे और बेहतर करूंगा। याद रखिए, शब्दों में बहुत ताकत होती है। तो इन सब का नतीजा क्या निकला? ठीक 1 साल बाद रोहन की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। कहाँ वो पहले निराश और भटका हुआ था और कहाँ अब वो कॉन्फिडेंट और कामयाब था। यही तो है छोटी छोटी आदतों की कंबाइंड पावर। और जब लोगों ने उससे उसकी कामयाबी का सीक्रेट पूछा ना, तो रोहन बस मुस्कुराया और उसने बताया कि अरे ये कोई सीक्रेट है ही नहीं। उसने बस एक सिंपल सी बात कही, मेरी जिंदगी तब बदली जब मैंने अपनी रोज की आदतें बदलीं। कितनी सीधी लेकिन कितनी पावरफुल बात है ये। और इसी के साथ हम वापस कहानी की शुरुआत में पहुंचते हैं, जहां अंशिका ने अपनी बहन आयशा को यही समझाया कि यही तो सीक्रेट है, बड़ी कामयाबी की शुरुआत हमेशा छोटी छोटी आदतों से ही होती है। तो ये कहानी आज हम सबको एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो कौन सी एक छोटी सी आदत है जिसे आज से शुरू करके अपनी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लाया जा सकता है?
इस पर जरूर सोचिएगा।